तो गाइज आपने किताबों में तो बहुत सुना होगा कि शिखर क्या होता है और मंडप क्या होता है और ये जो नंदी होते हैं वो बाहर होते हैं अंदर होते हैं। बट आज हम उसका लाइव एग्जांपल देखेंगे कि किस तरीके से होता है। देखो यहाँ से एंट्री हुई है इस टेंपल की जिसका नाम है रमप्पा टेंपल। और ये जो है इसे क्या कहते हैं मैडम? ये शिखर है जो कि पूरे टेंपल का हाईएस्ट पार्ट होता है और इसी के अंदर हमारे गोपुरम होते हैं और उसके अंदर जो हमारे भगवान होते हैं उनको रखा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इतने बड़े बड़े ब्रिक्स पे कार्विंग की गई है। और अभी हमें पता चला है कि देयर आर 7 अबाउट 11 आइडल्स की ये हैं जिनको ये मोहम्मद बिन तुगलक ने और मोहम्मद काफिर जो था उसने तोड़ दिया था। बस शी इज द लकीस्ट वन जो बच गई है। बाकी सारी में आप देखोगे सब में किसी न किसी तरीके के डिफेक्ट है। इनके हैंड्स टूटे हुए हैं। यहाँ पे काफी आइडल्स हैं उनकी फेस को डिफेक्ट कर दिया जिनको है, तोड़ दिया गया है ओनली बिकॉज दे डोंट वांट टू मतलब वो खराब करना चाहते थे हमारे रिलीजन को। तो इस वजह से बहुत चीजें करी गई हैं इसमें। तो आगे भी दिखाते हैं हम, आ जाओ। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो एलिफेंट्स हैं ये बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको जाना है, कैसे कैसे जाना है। देखो आप देख पा रहे हो तो ये एक एंट्री पॉइंट के लिए ये है, लेकिन ये जो है एग्जिट के लिए है। तो ये बता रहे हैं हमारे को, ठीक है, एंट्री एग्जिट का। ये देखो अब ये हमारा आ गया मंडपम और यहाँ पे इसे हम कहते हैं मंडपम। ये डांस फ्लोर हुआ है, सामने वो है डांस फ्लोर है, ठीक है। अभी आप अंदर आइए। ये जो डांस फ्लोर है उसके सीधा ऊपर नटराज है जो कि गॉड ऑफ डांस बोला जाता है। वो अभी दिखेंगे नहीं, लाइट जलाना पड़ेगा। जितनी भी यहाँ पे, पहली बात तो यहाँ कोई लाइट ही नहीं है। ये जितनी भी रोशनी रहती है वो सारी नेचुरल लाइट के बेस पे रहती है जो यहाँ से इन्हीं पिलर से रिफ्लेक्ट होके हमारे अंदर, जिसे गर्भ कहते हैं, राइट? हाँ, गर्भगृह। इसे गर्भगृह कहते हैं जहाँ पे ये सारी लाइट जाती है। और आप देख रहे होंगे ना कि ये जितनी भी चीजें ना, इस पे जितनी भी कार्विंग्स हो रखी हैं ये किसी ना किसी तरीके की कोई ना कोई स्टोरी को बता रहे हैं। जैसे याली मैडम क्या बताई थी? ये समुद्र मंथन। ये समुद्र मंथन की है कि जो हमारी लेफ्ट साइड है वो राक्षस है, डेविल्स हैं, और इधर जो है ये सारे देवता वगैरह हैं, हमारे गॉडेस और गॉड्स हैं। तो ये सारी स्टोरीज बता रखे हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज हैं यहाँ पे। और हमें पता चला है कि काफी बारीकी से इन काम को किया गया है। देखिए दीज आर बैंगल्स, ये बैंगल्स हैं, ये उसके नीचे पिलर है। अब आप एक और चीज देख रहे होंगे कि ये जितने भी पिलर्स हैं ये थोड़े नीचे हो गए हैं। तो ये अर्थक्वेक की वजह से हुआ था क्योंकि इसके जो फाउंडेशन है वो सैंडस्टोन से बना है। तो इसका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग नहीं है। सैंडस्टोन के ऊपर ये मंदिर बना है जिसकी वजह से अर्थक्वेक की वजह से जितने भी पिलर्स थे वो सेम डेप्थ से ही अंदर गए हैं टू बैलेंस दिस टेम्पल। तो ये जो टेक्नोलॉजी यूज की गई थी उस ककातियास के टाइम पे, वो यही टेक्नोलॉजी थी कि किस तरीके से विदाउट एक स्ट्रांग बेस इसको पूरे टेम्पल को खड़ा रखा जा सके, जिसके वजह से जब अर्थक्वेक आया तो इस पूरे को हिला नहीं पाया। वो देखो आप कितना डिफरेंस है। ये पूरा नहीं है लेकिन ये इतना सा टूट गया है यहाँ से ऊपर नीचे। क्यों? क्योंकि इसे बैलेंस करना था अपने आप को, इस वजह से। बट आज के आप बिल्डिंग्स देखोगे तो 2 मिनट में टूट जाती हैं। तो हम चलते हैं बाहर की तरफ। अब हम बाहर की तरफ चलते हैं, हम नंदी को देखेंगे और नंदी के मंदिर को देखेंगे। देखिए दिस इज द नंदी जो मंदिर के बाहर होते हैं। और ये बट इनका एक ये थोड़ी डिफरेंट है सारे नंदी से। और इसका रीज़न ये है कि अगर आप जिस भी डायरेक्शन से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो आपको ही देख रहे हैं। और दूसरा पॉइंट ये कि ये अटेंटिव पोजीशन में बैठे हैं। मतलब कि आप देख रहे होंगे कि इनका जो कान है वो ऐसा लग रहा है कि वो शिव जी को सुनेंगे, कि शिव जी कमांड देंगे और वो जल्दी से उठ जाएंगे। तो ये थोड़ा डिफरेंट है अदर टेम्पल से। तो यहाँ पे लास्ट हर किसी आइडल की जो भी है उनकी एक अलग चीज है। जैसे वो जो है स्नेक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना मैडम? और ये अलग हैं। जैसे ये जो इनका नाम मेरे को याद नहीं है, बट ये जो आइडल हैं आप ये देख इनकी सकते हो हील्स कि, देखो आप। हाँ, मतलब ये आप ये देखो कि उस टाइम पे भी जो हमारे सैंडल्स थे या फुटवेयर थे वो इन्वेंट हो चुके थे एंड शी इज वेयरिंग दैट। यहाँ पे भी है अलग, बट आप देखोगे किसी ना हर एक आइडल में कुछ ना कुछ
आपको डैमेज मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये सब उसी टाइम के तोड़े हुए हैं। तो आई होप आपको अब समझ आया होगा कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। किताबों से निकल के आप रियल नॉलेज में पहुंचे होंगे। हाँ। तो उसके लिए थैंक यू। ये थी हमारी मैम मिस प्रिया चतुर्वेदी एंड माई सेल्फ संदीप कटारिया। थैंक यू सो मच। बाय बाय।